हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से 15 तक हल करेंगे। इससे पहले पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक सोल्यूशन कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से सभी का डीसी करना है। क्या करना है? डीसी निम्नलिखित प्रश्नों का में dy/dx ज्ञात करें। तो हम इसमें से 9 से शुरू करते हैं यह वीडियो। तो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, ये 10वां लिख दिया था हम, ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है? जैसे डीसी करना है तो इसमें क्या करें कि इसमें भी साइन आ जाए और साइन से साइन कट जाए तो आ जाए आंसर, और फिर उसका डीसी कर देंगे हम। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको सूत्र के अनुसार लाते हैं। इसका एक सूत्र होता है, अगर हम एक्स के जगह साइन मान लेते हैं तो इसका एक सूत्र बनेगा। नहीं, टेन मानेंगे तब बनेगा, क्योंकि सभी साइन का एक सूत्र टेन में होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले मानते हैं, देखते हैं मान के आता है कि नहीं। हम लोग एक्स बराबर मानते हैं, क्या मानते हैं? माना कि एक्स बराबर टेन थीटा मान लेते हैं। टेन थीटा मानेंगे तो चला आएगा इसका एक सूत्र। तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो देखिए टेन को ही पटिला दीजिए। तो टेन को ये पटिला देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर टेन में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इधर बच जाएगा थीटा। अभी एक्स का मान इसमें पुट कर दीजिए। तो चलिए इसको पुट करते हैं। साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ एक सूत्र बन गया। यहाँ एक सूत्र होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। मैं इधर साइड में लिख देता हूँ ताकि आपके पूरी तरह समझ में आए। यहाँ होता है टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो यही सूत्र को हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए सेम वही बात है, हम इसके जगह पर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा। तो इतना आ गया। अब देखिए एक सूत्र हो इसमें भी होता है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहे तो एक्स होता है। तो एक्स के जगह यहाँ 2 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 थीटा। अब क्या करेंगे कि थीटा का मान बैठा देंगे। देखिए हम लोग यहाँ थीटा का मान निकाले थे, तो इसमें थीटा का मान रख दीजिए। ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इतना आ गया। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलित करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर तो देखिए पहले dy/dx करते हैं और फिर इसका करते हैं। तो दो को कांस्टेंट है तो इसको हम लोग आगे रखेंगे और इसका करेंगे। अब देखिए यहाँ टेन इनवर्स आ गया। तो टेन इनवर्स का एक डीसी होता है, तो होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही यहाँ लगा देंगे 2 गुना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब गुना कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है y बराबर 10 इंटू इतना, और ये दो -1/√3 ग्रेटर एक्स ग्रेटर, मतलब इसके भीतर में इसका आंसर लाना। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें भी आपको एक्स बराबर कुछ मानना पड़ेगा इसका सूत्र बनाने के लिए। तो इसमें भी मान लेते हैं टेन है। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। माना कि एक्स बराबर टेन थीटा, तो उसी तरह हम लोग टेन को ये पटिलाएंगे। तो यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा क्या? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका आगे यूज है। अब क्या कीजिए, एक्स का मान इसमें पुट कीजिए। टेन इनवर्स यहाँ 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा होगा। अब देखिए इतना बराबर एक सूत्र होता है, जो यहाँ भी एक सूत्र बन गया कि इतना बराबर क्या होता है? इतना बराबर होता है टेन में होता है टेन 3 थीटा होगा। अगर सूत्र आपको अच्छा से याद रखिएगा तभी आप पूरा बन पाएगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इतना बराबर हम लोग टेन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वाई बराबर 10 इंटू टेन 3 थीटा। तो सूत्र के अनुसार ये क्या हो जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि थीटा का मान रख देंगे। तो थीटा का मान कितना था? यहाँ देखिए निकाले टेन इनवर्स एक्स। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलित कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पे तो ये हो जाएगा dy/dx, और 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। और टेन इनवर्स का क्या होता है? टेन इनवर्स का मैंने अभी ऊपर बताया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको गुना कर देंगे तो 1/3 प्लस
1+x², 3/1+, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला है 10वां नंबर, y बराबर कोस इनवर्स इंटू इतना। इसको भी उसी तरह मानना पड़ेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन रहता है आप x बराबर tan ही मानिए, क्योंकि tan मानेंगे तभी इसके बराबर एक सूत्र बनेगा ही बनेगा। तो चलिए इसमें भी मानते हैं। सर माना कि x बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये हो गया इतना। अब मान रख दीजिए, x का मान रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा y बराबर कोस इनवर्स इंटू 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। तो देखिए अब ये एक सूत्र बन गया। क्या बन गया? इतना बराबर cos 2 थीटा होता है। क्या होता है? cos 2 थीटा। आपको इसे याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे बन पाएगा। तो इतना बराबर cos 2 थीटा होता है। इतना बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं cos 2 थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू cos 2 थीटा, इतना हो गया। अब हम y बराबर लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार 2 थीटा। अब थीटा का मान इसमें बैठा देते हैं, तो थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब इसका x के सापेक्ष डीसी कर दीजिए। अवकलित करने पर ये हो जाएगा dy/dx, और 2 को कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का क्या होता है? tan इनवर्स के 1/1 + x², तो इसको गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 2/1 + x²। यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह। देखिए यहाँ सिर्फ साइन है, और यहाँ क्या था? यहाँ सिर्फ कोस था। यहाँ कोस है और यहाँ सिर्फ साइन कर दिया, तो इसका भी कोस में आएगा, और फिर हम लोग इसका मान साइन में बदलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बने। इसमें भी मानते हैं, माना कि x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया इतना। अब मान पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स इंटू, अब 1 - यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा प्लस, ये इतना हो गया। अब देखिए इतना बराबर अभी सूत्र ऊपर बताया था कि cos 2 थीटा होता है, लेकिन हमको लाना है साइन में, तभी ना इसका कट पाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, फिर उसको बदलेंगे। ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो देखिए ये साइन में और ये कोस में, तो इसका तो कोई सूत्र होता है नहीं। तो हम इसको साइन में लाने के लिए माइनस से घटाएंगे। देखिए उसको बदलते हैं 90 वाला थी, तो ये आ जाएगा, इतना हो गया। अब इसको देखिए साइन में बदलने के लिए इस तरह हम लिख सकते हैं इसे, cos 2 थीटा। तो इतना बराबर एक सूत्र होता है कि अगर साइन 90 - x रहे तो यहाँ cos x होता है। यही सूत्र हमने इस पे लगाया है। तो फिर इसका करेंगे तो बात इतना ही आएगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा फिर? y बराबर साइन इंटू साइन 2 थीटा, ये आ गया 2 थीटा। अब हम लोग इसे लिखेंगे y बराबर सूत्र के अनुसार 2 थीटा। अब थीटा का मान दे दीजिए इसमें, तो थीटा का मान अभी निकाला था मैंने, क्या? tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष डीसी कर दीजिए अवकलित करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx। और यहाँ 2 है, तो 2 तो कांस्टेंट है, गुना हो जाएगा। और tan इनवर्स के सूत्र होता है 1 + x²। इसका हो जाएगा 2/1 + x², सही है आंसर। लेकिन इसका आंसर माइनस में दे रहा है, देख लेते हैं कहाँ गलती की है हमने। तो गलती तो नहीं लगता हमको, लेकिन यहीं पे गलती है, क्योंकि देखिए अगर साइन -90 में रहे, 90 डिग्री में रहे, तो यहाँ आके कोस माइनस में होता है। तो यहीं हमने माइनस छोड़ दिया, यहाँ माइनस देना पड़ेगा। तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा, और सभी जगह माइनस हो जाएगा। तो इसका माइनस सही आंसर आ जाएगा। यही हो गया हमारा सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, y बराबर कोस इनवर्स 2x/1 + x²। तो इसको भी मान के ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं इसको। पहले माना कि x बराबर tan थीटा, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x, कितना हो गया? अब उसमें मान पुट करते, y बराबर कोस इनवर्स इंटू 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया इतना। अब देखिए इतना बराबर एक सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? इतना बराबर साइन में होता है, लेकिन हमको लाना कोस में। तो पहले लिख लेते हैं, इतना बराबर होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पर इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं कोस इनवर्स इंटू sin 2 थीटा। तो देखिए फिर हमें यहाँ बदलना पड़ेगा। फिर हमको 90 -
एक्स करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ एक सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। चलिए मैं पहले लिखिए देता हूँ। ये हो गया इतना। अब इसका देखिए कोस में बदलने के लिए कोस लिखते हैं। ये हो गया कोस 90 माइनस थीटा, तो थीटा तो 2 थीटा यहाँ, तो इतना हो गया। अब इसको घेर देंगे। अब इसका सूत्र मैं लिख देता हूँ ताकि आप गलती ना करें। तो देखिए इसका सूत्र होता है कोस में अगर रहे π/2 यानी 90 और एक्स रहे तो इसका भी माइनस होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। कितना होता है? यहाँ साइन ही होगा तब ना आएगा माइनस में। पिछला में मैंने बताया अभी कि साइन हो जाएगा एक्स, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कोस में, फिर हो जाएगा कोस इनवर्स, फिर इंटू कोस 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, तो tan इनवर्स x और फिर y बराबर, ये पहले इसका x के सापेक्ष अवकलित करने पर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। ये हो जाएगा dy/dx और ये 2 गुना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का डी और फिर इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सही आंसर आ जाएगा। इसका भी माइनस में आएगा, हम माइनस छोड़ दिया, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस लगा दें, मैं भूल जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमको साइन मानना पड़ेगा, तब इसका सूत्र कहीं जाके साइन में आता है। अगर tan मान लेंगे तो यह कभी नहीं बनेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि साइन मानते हैं। माना कि x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब x का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। अब इसका देखिए हटाते हैं रूट, इसका एक सूत्र होता है जो हमने यहाँ लिखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग कोस स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो हम लोग 1 को ही पटलाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया इतना। फिर लिखेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू, देखिए इसमें 2 को कोस है तो रूट से काट देंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बच गया है? कोस एक्स बच गया। अब क्या करते हैं कि इतना बराबर भी एक सूत्र होता है, तो क्या होता है इतना बराबर सूत्र कि इतना बराबर होता है, अब साइन में होता है 2 थीटा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ सूत्र के अनुसार 2 थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि थीटा का मान रख देते हैं, तो थीटा का मान कितना था यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ निकाला था थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करते हैं कि इसका एक्स के सापेक्ष डीसी कर देते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलित करने पर, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, यहाँ जाएगा 2 गुने, यहाँ साइन इनवर्स के क्या होता है? साइन इनवर्स के यहाँ अलग डीसी होता है कि साइन इनवर्स में रहे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका डीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर, y बराबर सेक के इनवर्स इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें भी क्या करें कि इसका सूत्र बन के सेक आ जाए, तब इसका कट पाएगा। तो चलिए इसमें भी क्या मानते हैं, पहले इसमें मान लेते हैं कोस, तो देखिए 1/साइन हो जाएगा तो सेक आ जाएगा। चलिए करते हैं, पहले मानना पड़ेगा इसमें, तो मानते हैं। यहाँ माना कि एक्स बराबर कोस थीटा मानते हैं, इसमें कोस थीटा माने तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इतना हो गया। अब एक्स का मान रख दीजिए 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि इतना बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, कोस 2 थीटा शायद होता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, इतना सूत्र होता है। तो इसके जगह पे हम लोग कोस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं y बराबर सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा, यहाँ 2 होगा, इतना हो गया 2। अब देखिए इतना बराबर भी एक सूत्र होता है, क्या हो 1/कोस एक्स रहे तो उसे हम लोग सेक एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख
लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा सेक इनवर्स इंटू, तो यहाँ एक्स की जगह 2 थीटा है तो हम लोग 2 थीटा देंगे। कितना हो गया? अब हम सूत्र के अनुसार 2 थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा का मान क्या था? थीटा का मान अभी यहाँ कोस इनवर्स एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना कोस इनवर्स एक्स। अब एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर, सापेक्ष अवकलित करने पर तो हो जाएगा dy बटा डी एक्स, और 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। और इसका डीसी क्या होता है? कोस इनवर्स का डीसी होता है माइनस में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो इसका क्या गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सही आंसर आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को पास शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।